चीन ने रोबोट तैनात कर दिए हैं भारतीय सीमा पर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने ये पेट्रोलिंग के दौरान एक चीज नोटिस करी कि चीन की तरफ जो साइड है ना, वहां पर कोई स्टील जैसी चीज चमक रही है। उन्होंने वीडियो बनाकर कैमरे से जूम करके देखना चाहा कि है क्या, तो देखने पर पता लगा कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि इंसान जैसा दिखने वाला स्टील का एक रोबोट है, जो कि चीन की तरफ एक छोटी सी सड़क पर बैठा भारत की तरफ देख रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी भारतीय सेना ने ऑफिशियली नहीं करी है, लेकिन डिफेंस सोर्सेज के अनुसार ये वीडियो रियल है और भारत की तरफ से ही बनाया गया है। और इसमें जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, चीन उसको लेकर पिछले कई सालों से काम कर रहा है। इसके कई टेस्ट फेल होने की वीडियो भी निकलकर सामने आई है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन फाइनली चीन ने इसे पेट्रोलिंग के लिए तैयार कर लिया है, बल्कि भारतीय सीमा पर तैनाती भी इसकी शुरू कर दी है। और हाल ही में ये वीडियो इसका सबसे बड़ा सबूत है। और इस वीडियो को दिखाकर आपको बहुत सारे लोग डराने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि चीन भारत से कितना आगे है, चीन कितना एडवांस हो गया है और चीन तो अब रोबोट से युद्ध लड़ेगा। कि चीन ने भारत और चीन की सीमा पर 150 मशीनी सैनिकों की नियुक्ति कर दी है। यह चीन के नए आविष्कार और भारत के लिए अभिशाप। चीन पिछले 5 सालों से एआई का एक नया वर्जन बनाने में लगा हुआ था और उसका नाम था ह्यूमनिक सोल्जर। ह्यूमनाइड सोल्जर का मतलब कि मशीन है, रोबोट है, लेकिन वो आदमी की तरह दिखता है, आदमी की तरह चलता है, आदमी की तरह सोचता है और वो इतना कुशल है कि वो आदमी को भी मात दे सकता है। जो चीन के प्रधान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके सामने ह्यूमनाइड रोबोटों की सेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। जैसे आर्मी की सेना होती है, आर्मी के जाबाज होते हैं, वो अपनी शक्ति का, ताकत का, कौशल का प्रशिक्षण देते हैं और उसका नमूना भी हमें दिखाते हैं। उसी तरह इन रोबोटों को तैयार किया गया और अब 150 रोबोटों की एक नई सेना हिंदुस्तान और चीन की सीमा पर पहुंच गई है। दिसंबर के पहले हफ्ते में 6 या 7 दिसंबर को इसको अपने अड्डों पर तैनात कर दिया जाएगा। आदमी के शरीर की बहुत सारी क्षमताएं जो हैं, बहुत सारे भौगोलिक और वातावरण के कारणों से कम हो जाती हैं, प्रतिबंधित हो जाती हैं। और वो ऐसे हो जाती हैं कि आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, बरसात होती है, हमें भूख-प्यास लगती है, हमें बुखार हो सकता है, हमारे शरीर में जो है और तरह के अंतर आ सकते हैं, बीमारी हो सकती है, दिमाग और सर में सिर दर्द हो सकता है, नींद की ज़रूरत होती है। नींद तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको, हर व्यक्ति को जो भी प्राण लेता है, जो भी साँस लेता है, उसको चाहिए। पशु हो, पक्षी हो, सब। लेकिन ये ह्यूमनॉइड रोबोट, क्योंकि ये मशीन है, ये 24 घंटे तत्पर रहकर काम कर सकते हैं। इनको सर्दी-गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -40 टेम्परेचर होगा तब भी ये सजग रहेंगे। -30 की 40 की जगह प्लस यानी गर्मी का मौसम होगा तब भी ये ठीक रहेंगे। तो ऐसी हालत में 150 जिन रोबोटिक ह्यूमनॉइड सैनिकों को चीन पहले हफ्ते में भारत चीन सीमा पर तैनात कर रहा है, उसका एक खतरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। एक व्यक्ति की मौत और एक रोबोट की मौत, दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। व्यक्ति समाज में रहता है, सामाजिक दायरों में होता है, उसका परिवार होता है, उसकी एक भी क्षति हम सहन नहीं कर सकते। लड़ाई अब जो है आमने-सामने की नहीं है, लड़ाई जो है उसका जो क्षेत्रफल है, वो अनंत हो गया है। वो आप जो है एक लेवल पे नहीं लड़ते, वो कई तरह से आपकी इकोनॉमी में, आपकी दक्षता में, आपका जो हम कहेंगे काइनेटिक वॉर जो है, जो रियल टाइम उसमें जो संघर्ष होता है, वो स्वरूप बदल रहा है। और ऐसे समय में 150 सैनिकों का जिस तरह से चीन ने पहले प्रदर्शन किया जो आपको नहीं बताया गया, और अब आप अगर यूट्यूब पर जाएँगे, गूगल पे सर्च करेंगे,
कि ह्यूमनॉइड रोबोट जो चीन ने तैयार किए हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उनकी दक्षता, क्षमता, ताकत और उनकी कौशल को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। चीन ने बनाए हैं रोबोट्स और उनको सेना या कह सकते हैं सेना में सम्मिलित करेंगे, साथ में सीमाओं पर तैनात होने की बात कही गई है। तो यहाँ पर समझेंगे कि कौन से प्रकार के रोबोट्स हैं जो चीन ने बनाए हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो गए, बहुत सारे अन्य प्रकार के रोबोट्स हैं। लगातार अलग अलग देश प्रयास कर रहे हैं रोबोट्स बनाने का, जिसमें हमने भी प्रयास किया है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने ये बात नहीं कही है कि हम अपनी सीमा पर तैनात करेंगे। साथ में प्रश्न ये भी उठता है कि ये रोबोट्स आखिरकार कौन से देश के साथ साझी हुई सीमा में तैनात किए जाएंगे। तो जो रोबोट्स हैं ये खुद के डिसीजंस ले पाएंगे। अभी तक क्या था कि रोबोट्स या मशीनरी जो भी बनाई जाती थी, सबसे बड़ी समस्या होती थी कि जो सिस्टम में आप फीड करेंगे उसी हिसाब से काम करेंगे, खुद के डिसीजंस नहीं लेंगे। लेकिन खास बात यहाँ पर चीन के रोबोट्स की ये है कि खुद के डिसीजंस लेंगे। और साथ में बात करेंगे यहाँ पर कि कुछ देशों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, वो क्यों होगा ये बात करेंगे। चलना फिरना दौड़ना, इवन ये गाइड करने का भी काम करने वाले। अभी संघाई कॉर्पोरेशन जब समिट हुई थी वहां पर भी चीन ने अपनी रोबोटिक्स पावर को दिखाया था। बहुत सारे रोबोट्स वहां पर इंस्टॉल किए थे जो कि लोगों को गाइड कर रहे थे, ग्रीड कर रहे थे और भी बहुत सारे कामों को अंजाम दे रहे थे। अब बात करते हैं यहाँ पर और कौन कौन से देश है जिन्होंने इस प्रकार की चीजों को स्टार्ट किया है, समझेंगे लास्ट में। तो चर्चा में क्यों है, तो चीन की कंपनी है जिसका नाम है यूबी टेक रोबोटिक्स। इसने क्या किया है, 264 मिलियन युआन का ऑर्डर इसको मिला है। इसके तहत क्या करेगा, ये गुआंगसी प्रांत के बॉर्डर चेक पोस्ट पर इंसान जैसे रोबोट्स तैनात किए जाएंगे। यह ठेका फेंग चेंगांग शहर के ह्यूमनॉइड रोबोट सेंटर को दिया गया है। अभी जो आपने देखा कौन सी सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं, वो कहाँ पर है, ये है वियतनाम की सीमा पर। तो चीन के दक्षिणी भाग में और वियतनाम के उत्तरी, जहाँ पे ये सीमा साझा करते हैं, वहां पर सबसे पहले तैनाती होने वाली है। तो बात करते हैं, ये सारा यहाँ पर देखो लिखा है, यह बॉर्डर पर क्या करेंगे, पेट्रोलिंग भी करेंगे और नजर रखेंगे, रोबोट्स करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर यह कि मुख्य काम अभी भी नहीं दिया जा रहा है। बॉर्डर पर जो भी आएगा जाएगा उनकी चेक वगैरह उनको चेक करेंगे, गाइड करेंगे, भीड़ संभालने का काम करेंगे। अगर लाइन ठीक से नहीं लगा रहे हो तो आप समझिए आने वाले समय में आपको रोबोट्स मार मार के सीधी लाइन में लगाने का भी काम करेंगे। ये चीन ने यहाँ पर सारा किया है। तो हाईटेक बनाने की जो रोबोट आर्मी है, रोबोट आर्मी बनाने की बात यूएस ने भी की थी, रसिया ने भी की थी और बहुत सारे देशों ने की थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अभी जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको पता होता है कि कौन सिविलियन है और कौन सोल्जर है, किसे मारना है किसे नहीं मारना है। अगर ये डिफ्रेंशिएट हमारे रोबोट्स नहीं कर पाए तो कितने सारे बेगुनाह मारे जाएंगे। इस वजह से इनको अभी सेना में मुख्य तौर पर भर्ती नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स की हेल्प के लिए ही इनको रखा जाएगा या रखा जा रहा है कि सामान उठाने में मदद कर दी, निगरानी में मदद कर दी। मुख्य तौर पर इनको अभी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं, कई लोग आप सुना होगा आपने, बोलते हैं लोग कि आने वाले समय में जो सीमाएं हैं, जो भी बॉर्डर्स है, वहां पर कोई इंसान नहीं खड़ा होगा, इंसानों की लड़ाई नहीं होगी, रोबोट्स आपस में लड़ रहे होंगे।